हाँ तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वेदास के बारे में। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बताइए कि कितने वेदास होते हैं और उनके नाम भी। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट करिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं ब्राह्मणास के बारे में। तो ये जो ब्राह्मणा है, ऐसा पढ़कर कई लोग सोचेंगे तो वो ब्राह्मण वाला हो गया, कास्ट वाला। तो ये नहीं है, ये अलग उसका मीनिंग है। हर एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वैसे ही इस वर्ड के भी दो अलग मीनिंग है। एक ब्राह्मण हो गया उसका कास्ट वाला, और एक ब्राह्मण ये दूसरा है। ये जो ब्राह्मण है इसमें जो वेदास है उनके ऊपर शॉर्ट कमेंट्री लिखी गई है, और हर एक वेदा के पास अपना एक ब्राह्मण है। और उन ब्राह्मण्स में से जो मोर इम्पोर्टेंट है वो है कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। और फिर पंचविषम तांडव ब्राह्मण, जो कि सामवेद से एसोसिएटेड है। फिर सतपथा ब्राह्मण यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। और फिर गोपाथा ब्राह्मण, जो कि अथर्ववेद से एसोसिएटेड है। और इन ब्राह्मण्स में हमें आर्यन कल्चर के एक्सपेंशन के बारे में भी बताते हैं, और कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम आर्यनकास के बारे में। तो ये जो आर्यनका वर्ड है उसका मतलब होता है फॉरेस्ट। और ये जो आर्यनका टेक्स्ट्स हैं ये लेते वैदिक पीरियड के हैं, और इनमें वो चीज़ लिखी गई है जो फिलोसफिकल एस्थोस के ऊपर सोच विचार करके, डीप मेडिटेशन करके जो उन्हें कुछ पता चला है उसे इन सब में लिखा गया है। और इन आयनकास में जो मोर इम्पोर्टेंट है वो है ऐत्रेय, तैत्तिरीय और मैत्रेयानी आयनकास। तो अब चलते हैं पढ़ते हैं हम उपनिषद के बारे में। उपनिषद का मतलब होता है बगल में बैठना, सीतनिया। और इनमें फिलोसफिकल स्पिरिचुअल नॉलेज लिखी गई है जो एक शिष्य को अपने गुरु मतलब कि ऋषि सेज वगैरह के पास बैठ के उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे इन उपनिषद में लिखा गया है। और उपनिषद टोटल 108 होते हैं, और उनमें 13 प्रिंसिपल होते हैं। मतलब कि 13 जो मेन होते हैं 108 में वो मेन होते हैं। और ये जो ब्राह्मणस और उपनिषद का हम जब कंबाइन स्टडी करते हैं तो उनसे हमें लेटर वैदिक लिटरेचर के बारे में हमें पता चलता है। किंग परीक्षित, कुरु किंग से लेकर किंग बिम्बिसार, इनके बीच में का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हमें इससे पता चलता है। तो पढ़ते हैं हम आगे स्मृति टेक्स्ट के बारे में। स्मृति का मतलब जो होता है वो होता है कि स्मृति मतलब जो चीज़ें हम याद रखते हैं। ये हिंदी टेक्स्ट की एक बॉडी है जो कि ज़्यादातर एक ऑथर को एट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इन्हें लिखा भी जाता है। मतलब कि इन्हें इस श्रुति टेक्स्ट को जैसे याद किया जाता था, उन्हें बोला जाता था, वैसे इस स्मृति टेक्स्ट को लिखा जाता था, लेकिन उसे बार बार रिवाइज किया जाता था। वैसे श्रुति टेक्स्ट को भी लिखा गया था, जैसे हम नोट्स वगैरह बनाते हैं उसे बार बार हम रिवाइज करते हैं, वैसे इन्हें भी बार बार रिवाइज किया जाता था। और इन स्मृति टेक्स्ट में आते हैं अपने वेदांगास, एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण्स एंड स्मृतिस। तो चलिए हम वेदांगास के बारे में पढ़ते हैं। ये जो वेदांगास होते हैं वो वेदास के सप्लीमेंट्स होते हैं, और जो 6 वेदांगास है उन्हें इम्पोर्टेंट लिम्स ऑफ वेदा कहा गया है। और इन्हें इसलिए ही बनाया गया था ताकि लोग जो वेदास है उन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक से उन्हें समझ पाएँ, और इन्हें प्रिसिप्ट्स या फिर सूत्र इनपुट्स इस फॉर्म में लिखा जाता था। और जो 6 वेदांगास है उनमें आते हैं शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, रिचुअल कैनन, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्ता, इटिमोलॉजी, छंद, मैट्रिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। तो अब अगला है एपिक्स। द रामायण एंड द महाभारत आर epics of great historical importance and both seem to have
been compiled around 400 AD। और ये जो रामायण और महाभारत है उसे कहा जाता है कि इन्हें 400 AD के आसपास के टाइम पीरियड में ही लिखा गया था। और ये जो महाभारत है वो 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक का इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। और थोड़ा नॉइस के लिए माफ़ कर देना, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आगे पढ़ते हैं। और ये जो महाभारत है उसे कहा जाता है कि इसे वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसमें 18 पर्व सेक्शंस हैं, मतलब कि 18 पार्ट्स है अलग अलग। और ये जो महाभारत है वो रामायण से ज़्यादा लंबा है। और महाभारत में ओरिजिनली 8,800 वर्सेस हैं। और उसे जया संहिता, जया या फिर कलेक्शन डीलिंग विथ विक्ट्री, ये सब नामों से उसे कहा जाता था। फिर ये जो 8,800 वर्सेस है उसे बढ़ा के फिर 24,000 कर दिया गया था। और तब उसे भारता कहा जाने लगा। और फिर आखिरी में उसे 1 लाख वर्सेस कर दिया गया। और तब उसे महाभारत या फिर शतसहस्री संहिता कहने लगा। और इसमें नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डेडिकेटेड मटेरियल ये सब है। और इसमें मेनली क्या है, कौरव और पांडव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई हुई थी जो कि लेटर वैदिक टाइम्स का है, वो इसमें मेनली बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ एक फैक्ट बताया गया है, इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे भाई जब ऑथर ने ही इसे बुक में किया है ऐसे बॉक्स में तो इम्पोर्टेंट ही होगा। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता है उसे ओरिजिनल संस्कृत में लिखा गया था और उसमें 700 वर्सेस थे। भाई अब इम्पोर्टेंट है तभी तो इसे दिया है। तो आगे पढ़ते हैं रामायण के बारे में। ये जो रामायण है उसे माना जाता है कि ये जो रामायण है उसे आदि काव्य माना जाता है, फर्स्ट कॉन्शियस पोएट्री, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और इसमें 7 कांड्स है। जैसे महाभारत में 18 थे वैसे ही इसमें 7 है। और इसमें ओरिजिनली 6,000 वर्सेस थे, फिर उसे बढ़ा के 12,000 कर दिया गया और फिर आखिर में 24,000 वर्सेस। और इसका जो कंपोजिशन था वो 5th सेंचुरी BC में स्टार्ट हो गया था, ऐसा माना जाता है। और फिर ये 5 स्टेजेस से गुजरा है। और जो 5th स्टेज है वो माना जाता है कि वो 12th सेंचुरी AD का टाइम पीरियड था। तो चलिए अब पुराण के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड पुराण लिटरली मीन्स कंपोज ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम्स, मतलब कि जो पुराण है ये भी लेटर वैदिक टाइम्स के ही हैं। और मेनली 18 महापुराण से और कई सारे उप पुराण से, सेकेंडरी पुराण से। ये जो पुराण है वो गुप्ता रूल के स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन बताता है कुछ। और ये जो पुराण से उनमें वो बताते हैं कि 4 एजेस होते हैं, युग्स, जिन्हें कृति, त्रेता, द्वापर, कली कहा जाता है। Each succeeding age is depicted worse than the preceding one। तो यहाँ पे जो 18 महापुराण के नाम लिखे गए उन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मव्रत पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण। और यहाँ पे एक और फैक्ट बताया गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है उसे इन 18 महापुराण का और पूरा वैदिक लिटरेचर का क्राउन ज्वेल कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो पुराण से इन्हें भी व्यास जी ने ही कंपोज किया है। और बताते हैं कि जो 4 युग्स होते हैं, एक कृति, त्रेता, द्वापर और कली, ये सब चारों युग मिलके एक महायुग बनाते हैं। और वो 1000 महायुग मिलके एक कल्प बनाते हैं। और हर एक कल्प 14 मनवंतरास में डिवाइडेड है, जो कि एक मनुष्य के ऊपर
प्रिस्क्राइब्ड है एक स्पेसिफिक मनु के ऊपर। तो यहाँ पे एक और बॉक्स में कुछ दिया है। पुरास में 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि सारगा डील्स विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो क्रिएशन हुआ इस वर्ल्ड का उसके बारे में। फिर प्रतिसर्गा रिक्रिएशन, फिर से बनना। वंशा genealogies of the gods and rishis, Manvantara periods of the various Manus, and Vansanucharit texts relating to royal dynasties. Among these, Sarga and Pratisarga are the natural creation and renovation cosmogony. Vansa means the history of season god. Manvantara is meant for the period of different Manus, and वंशानुचरित मीन्स जीनियोलॉजी ऑफ किंग्स। तो अब आगे स्मृतिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो स्मृतिस होते हैं इन्हें माना जाता है कि जो क्रिश्चियन एरा का स्टार्टिंग 6th सेंचुरी से उस टाइम पे इन्हें कोडिफाई किया गया था। तो अगली वीडियो में हम कुछ धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो आज हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बताइए कितने महापुराण होते हैं और जितने भी वैदिक लिटरेचर है उसका क्राउन जेल किसे कहा जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो अगर आपको भी इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो बने रहिए हमारे साथ। बाय।